लाइफ स्किल्स के वर्कशॉप में, सॉफ्ट स्किल्स के वर्कशॉप में अक्सर एक सवाल आता है, बड़ा ही मासूम सा सवाल है कि सर आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ है वो ये है कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है आत्मविश्वास। तो आत्मा का क्या तात्पर्य है? आत्मा, हम ये तो नहीं कहते कि शरीर विश्वास, मन विश्वास, हम ये कह रहे आत्मविश्वास। सबने ये सुना है, हम सबने ये माना है कि आत्मा का अर्थ है कि जो अजर अमर है, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वो सनातन है। तो जब हम इसको सिर्फ मानते नहीं, जब इसको हम जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, हम सिर्फ हाड़ मास या कोई ईगोइक आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन आप इससे भी परे एक अनंत ऊर्जा कह लें, कुछ भी कह लें, जिसका कोई अंत नहीं, तो हमारा जो तादात्म्य है शरीर से और इस ईगोइक आइडेंटिटी से, वो टूट जाता है। फिर निर्भय होना तो स्वाभाविक है। तो फिर इसमें कोई उम्र का, किसी जेंडर का, किसी सोशल आइडेंटिटी का या सोशल स्टेटस का कोई लेना देना नहीं। भगत सिंह मात्र 22-23 साल की उम्र में अपने वतन पे कुर्बान हो जाते हैं। यही चीज अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? Are you just flesh and bones, or you are much more than this? When we realize that we are not just the matter, but we are energy also, which is eternal, infinite, then we live by the properties of the energy. एक और उदाहरण सेल्फ कॉन्फिडेंस का, निर्भयता का, पागल, सो कॉल्ड पागल को पागल खाने में या फिर सड़क पे देखते हो, पागल जो है वो एकदम बिंदास, बेखौफ, उसको जो बोलना है बोलता है, चिल्ला के बोलता है, उसको जो करना है करता है। क्यों? उसको सोशल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको इस बात का एहसास हो जाए कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। विदाउट लिटिल मैडनेस देयर इज नो जीनियस, isn't it so? So certain madness is required, that junoon is required, that passion is required. When you have this clarity of higher self, your true self rather, and your higher purpose, why you are here on planet Earth, to contribute what, irrespective of what people treat you, whether they say good about you or they say bad about you, you are least bothered. Ultimately, in the final analysis, it is between you and your higher self. It is between you and your God. Yes, sir.